अब एक तरफ ये विवाद, दूसरी तरफ आपको याद होगा पहले ही दिन से ये चर्चा चल निकली थी कि राहुल गांधी की आवाज को म्यूट किया जाता है, उन पर से कैमरा हटाया जाता है। ये आरोप खुद राहुल गांधी ने लगाए थे। अब राहुल गांधी के भाषण से कुछ अंश को हटा दिया गया है, एक्सपंज कर दिया गया है सदन की कार्रवाई से। और राहुल गांधी ने इस बाबत चिट्ठी लिखी है स्पीकर को। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि जिस तरह उनके भाषण के कुछ हिस्सों को हटाया गया है उससे वो हैरान है। राहुल गांधी ने कहा उनके भाषण का जो हिस्सा हटाया गया है वो नियम 380 के दायरे में नहीं आता। राहुल गांधी ने मांग की कि उनके भाषण से हटाए गए हिस्से को फिर से बहाल किया जाए। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा कि संसद के पटल पर जनता की आवाज उठाना हर सांसद का अधिकार है और उन्होंने कल उसी दायित्व का निर्वहन किया। राहुल ने कहा कि मेरे बयानों को संसद की कार्रवाई से निकाला जाना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकुर का भाषण आरोपों से भरा हुआ था, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि केवल एक शब्द उनका एक्सपंज किया गया जो तर्क से परे है। इसी पर पीएम के संबोधन से पहले आज दिन भर सियासत चल रही है। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। मेरा इतना ही माननीय सभापति जी कहना है, कल अगर मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया अपना पक्ष रखने का, अपनी पार्टी का पक्ष रखने का, अगर उसमें एक भी बात असत्य हो, जो मैंने कहा कि इमरजेंसी आपने लगाई थी, लोकतंत्र का चीरहरण आपने किया था, अगर आपको लगता है झूठ है तो आप इस पे बोलिए। मैंने कहा था। कल जिस तरह मारक प्रहार किया है, जिस क्षमता के साथ कल राहुल गांधी बोले, एक आदर्श विरोधी दल के नेता के रूप में वो उभरे और इसीलिए खिसियाहट में भाजपा बोल रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या की, कटघरे में खड़ा कर दिया उन लोगों को जो हिंदुत्व को बदनाम करते हैं। हमारे साथ मनोज झा साहब है, उनसे बात करते हैं। सर, राहुल गांधी के बयान को लेके जो उन्होंने भाषण दिया उसको लेके हाहाकार मचा है, कई उनके पोर्शंस एक्सपंज भी करा दिए गए और कहा हिंदू विरोधी बयान उन्होंने। मैं समझता हूं कि किसी ने सुना ही नहीं या सुनने का स्वांग किया, पाखंड किया। जो उन्होंने बात कही उसका लब्बो लुबाब क्या था, मर्म क्या था। कोई व्यक्ति, कोई संगठन किसी धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता और ये बात दूर तक चली गई है। प्रोसीडिंग से हटा दो, स्मृति से कहाँ हटाओगे, मेमोरी से हटाने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। एयरपोर्ट बना, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी, चेयर के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की, सदन के पटल पर तथ्यात्मक गलत जानकारियां रखी। इस बात को लेकर एनडीए के घटक दलों में चिंता भी। आज प्रधानमंत्री जी का सबको मार्गदर्शन मिला, हम लोगों का आचरण सदन की मर्यादा के अनुकूल रहे, ये प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता। आपकी भावनाएं आहत हुई थी जब महादेव की तस्वीर को बार बार जो है दिखाया जा रहा था? भाई बिल्कुल, और आप चिढ़ाने के लिए कर रहे थे। भाई मैं खुद महादेव का भक्त हूँ और मैं आस्था रखता हूँ, और बार बार आप तस्वीर को दिखा रहे हो, चिढ़ा रहे हैं ना। बार बार होता है कहना डरो मत, डराओ मत, शिव ने कहा डरो मत, डराओ मत। आप चिढ़ा रहे हैं ना सामने। आप मेरे इष्ट की तस्वीर का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को साथ नहीं सकते, ये गलत है। तो एक्सपंज क्यों करते हैं? ऐसी कौन सी बात पे उनको ठोस लगी? जो राहुल गांधी ने कहा ठीक ही कहा, और वो हिंदू होते हुए वो कहे और मैं हिंदू होते हुए मैं भी कह रही हूँ। ये हिंदू, जो असली हिंदू है वो हिंसक नहीं होता है। और ये जो डंडोरा पीटे जा रही है लोग और हर बात पे उछल मछल के बोलते रहते हैं कि ये गलत है वो और एक्सपंज, खरगे साहब का भी एक्सपंज, जो मर्जी निकाल देते हैं, रिग्रेट बोल देते हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं ये हाउस। ये तरीका नहीं है। पब्लिक की आवाज बुलंद रखेंगे हम। हाउस में आते हैं अवाम की आवाज यहाँ सुनाने, और सुनाएंगे और इनको सुनना भी पड़ेगा। यही वास्तव है, यही हमारी धर्म है कि हम आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा जो हिंदू होने का
ढोंग रचाकर अपनी राजनीति करते हैं उनके बारे में बयान दिया। उनमें और हमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं हिंदू धर्म, और हम अपनी आस्था पे विश्वास रखते हैं। वो नफरत फैलाते हैं राजनीति की आड़ में, और अपने धर्म के आधार पे हम लोग प्यार और जो इंक्लूसिवनेस है, जो आइडिया है, ईथोस है हिंदू धर्म का, वो करते हैं। और आई थिंक राहुल गांधी जी ने वो बहुत स्पष्ट भी कर दिया कि ना ही बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार है, ना नरेंद्र मोदी हिंदू समाज है। वो बहुत स्पष्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट तोड़ मोड़ कर किया जा रहा है, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट। उद्धव साहब भी बहुत बार कह चुके हैं कि इनके हिंदुत्व में और हमारे हिंदुत्व में जमीन आसमान का अंतर है। हम भाईचारा फैलाते हैं और ये नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी जी अपरिपक्व है, अभी परिपक्वता नहीं आई है। विरोधी दल के नेता जरूर हो गए हैं, लेकिन परिपक्व नहीं हुए। भाषण उनका कल था, ऐसा बोल रहे थे जैसे लगता है आम सभा में भाषण दे रहे, कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं, और कुछ भी जो बोलना है, आरोप लगाना है, इसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो इसलिए परिपक्वता लाना चाहिए। अगर विपक्ष के नेता बने हैं तो उनमें परिपक्वता लाना चाहिए।